स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप लेक्चर नंबर 4 अपन ने 3 टॉपिक क्लियर कर दिए थे। पहला डिफाइन ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड पार्टनरशिप डीड का मतलब, थर्ड अपन ने क्लियर कर दिया था इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, दोनों के बारे में कुछ डिस्कशन करना। सबसे पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। दोनों को बनाने का पर्पस, दोनों को बनाने के यूज, दोनों में बहुत डिफरेंस होते हैं। ध्यान से समझना, ये एक चीज होती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक चीज होती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक चीज होती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होती है। और एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन दोनों में फॉर्मेट वाइज तो स्टूडेंट बिल्कुल सेम है, दोनों का फॉर्मेट तो सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट डिफरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। सेकंड चीज, ये इसमें जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं ना, सेकंड डिफरेंस, इसमें जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं वो होते हैं आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं वो होते हैं आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इधर जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट कैपिटल का डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से समझना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग होता है कि चाहे फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल हो, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल ना हो, चाहे फर्म लॉस में चल रही हो, चाहे फर्म प्रॉफिट में चल रही हो, चाहे फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे फर्म के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, आपको एक्सपेंसेस का पेमेंट करना ही करना होगा। वो मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। सेकेंड, चार्ज अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? चार्ज अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है कि दोज एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जिनका पेमेंट आपको तभी करना है जब आपके फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल हो। अगर आपके फर्म लॉस में चल रही है या फर्म के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता है। यानी आपको चार्ज अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी मेंटेन होगा जब फर्म प्रॉफिट की पोजीशन में हो। अगर फर्म लॉस की पोजीशन में चल रही है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। एग्जाम्पल दो सर कुछ। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन लोन, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, आपका रेंट, बिजनेस का रेंट, सैलरी अदर देन पार्टनर, सैलरी अदर देन पार्टनर, पार्टनर के अलावा अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो, वो सारी चीजें ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन लोन दो, रेंट दो, सैलरी दो अदर देन पार्टनर, वो सारे क्या होंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बिजनेस में कोई स्टाफ का बंदा काम कर रहा है जिसकी सैलरी थी 10,000 पर मंथ, अब आपके बिजनेस में लॉस चल रहा है, क्या लॉस चलने का मतलब आपके स्टाफ को आप मना कर सकते हो क्या कि सर हम आपको सैलरी पेड नहीं करेंगे? अगर उसने वर्क किया तो आपको उसको सैलरी देनी होगी। अगर आपने मार्केट से कहीं लोन पे मनी बोरो की है, तो लोन पे मनी बोरो की है, आपके बिजनेस में अब लॉस चल रहा है, क्या आप अब उसका लोन का इंटरेस्ट देने से मना कर सकते हो क्या? क्या आप EMI देने से मना कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपको देना ही देना है। वो एक ऐसा खर्चा है, वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हो, आप कभी भी मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टूडेंट वही आइटम प्रिपेयर होंगे जो कि आपको एनी सिचुएशन में आपको पेड करना है। लेकिन चार्ज अगेंस्ट कैपिटल का मतलब, एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अपने पार्टनर को तभी देगी जब फर्म के पास क्या हो? प्रॉफिट अवेलेबल हो। सेकेंड एग्जाम्पल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी कब दिया जाएगा? जब फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल हो, अदरवाइज नॉट। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स के लिए मेंटेन किया जाता है। अब जैसे सोचो फर्म के पास पहले लॉस चल रहा है और कोई पार्टनर अपने आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट की डिमांड करता है, तो नॉर्मल सी बात है ना, फर्म के पास पहले लॉस है, अगर आपको और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो आपका लॉस क्या हो जाएगा? और इंक्रीज हो जाएगा। और इस केस में लॉस अल्टीमेटली बियर तो पार्टनर को करना है, तो IUC देना ही क्यों? वापिस समझो, फर्म के पास पहले लॉस चल रहा है, अब आपका कोई पार्टनर कैपिटल पे इंटरेस्ट की डिमांड करता है, आपका कोई पार्टनर कैपिटल पे इंटरेस्ट की डिमांड करता है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसिव है? यस सर, एक्सपेंसिव तो है,
एक्सपेंसेज है, फर्म पहले लॉस में चल रहा है, अब आप अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो आपका लॉस और इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि अगर लॉस का केस है तो मेंटेन नहीं किए जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस मेंटेन करता है, ये पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस मेंटेन करता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड होते हैं, चार्ज अगेंस्ट कैपिटल मेंटेन होते हैं। इधर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आता है, इधर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आता है टू पार्टनर, यानी पार्टनर्स के अंदर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और इधर जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है, जो इधर बैलेंस प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी पहले कौन सा अकाउंट मेंटेन होता है, फर्स्ट नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन होता है, उसका जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड कहां पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो जो अपन 11th क्लास में बनाते आते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो है आपका ये। और जो 11th क्लास से भी डिफरेंस क्या हुआ, 11th क्लास में आपको पता हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एंड में जो आपका नेट प्रॉफिट निकलता था उसको आप कैपिटल के अंदर ऐड कर देते थे। लेकिन अब ध्यान देना, जो आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा उसको कैपिटल के अंदर ऐड नहीं करना है, उस नेट प्रॉफिट को पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना है। कि सर फॉर्मेट बना के दिखाओ, फॉर्मेट बना के देख लेते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपको फॉर्मेट बना के क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन सा डाटा आएगा, कैसे कैसे इसमें डाटा रिकॉर्ड होता है, वो चीज ध्यान से देखना। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अगर आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है पहले से तो एक बाई बैलेंस प्रॉफिट का या बाई जीपी आपका जो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आता है। ठीक है, अब इधर देखना कौन कौन से खर्चे आएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन इधर रिकॉर्ड होगा, टू बिजनेस का रेंट इधर रिकॉर्ड होगा, टू पार्टनर्स की सैलरी अदर देन पार्टनर सैलरी वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, और भी बिजनेस से रिलेटेड अदर एक्सपेंसेज, बिजनेस के रिलेटेड अदर एक्सपेंसेज यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंसेज डिडक्ट होने के बाद पहले आपका निकलता था टू नेट प्रॉफिट और वो आप ट्रांसफर करते थे कैपिटल अकाउंट के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा टू पी&एल अप्रोप्रिएशन, यानी ये जो बैलेंस निकलेगा वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा स्टूडेंट, पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। कैसे देखना, ये आपका पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होके बचा वो कहाँ आ गया, यहाँ पे, यानी बाई पी&एल अकाउंट। अब क्या क्या आइटम इधर रिकॉर्ड होंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को जो भी इंटरेस्ट देना, माना कि एक्स और वाई दो पार्टनर है तो उनको। टू सैलरी, अगर पार्टनर को सैलरी देनी है, टू पार्टनर सैलरी है एक्स और वाई को दे दो। टू कमीशन, अगर कुछ उनको कमीशन वगैरह और देना है तो ये एक्स और वाई को कमीशन और दे दो। पार्टनर से ड्राइंग मिलेगी तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले ली क्योंकि वो आपकी इनकम है। ये सब करने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है, अगर प्रॉफिट बचता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर लॉस आ जाता है, अगर बाय द वे लॉस आ जाता है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल के अंदर एक्स और वाई यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। चीज समझ में आ रही है, ये पी&एल अकाउंट और पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब सर आप ये चीजें क्यों बता रहे हो, बहुत ध्यान से समझना। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स एंड वाई टू पार्टनर्स, दो पार्टनर्स है एक्स और वाई, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करनी है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपको गिवन है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब उनको आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों चार्ज करना है। प्रॉफिट बिफोर ऑल थ्री इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है। अब अगर आपने वहां पे केवल एक अकाउंट मेंटेन कर दिया पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पे रिकॉर्ड होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पे रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां रिकॉर्ड होता है, पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। इसलिए बहुत ध्यान से करना कि अगर कोई आपके क्वेश्चन के अंदर एक भी एडजस्टमेंट पी&एल अकाउंट से रिलेटेड आ जाता है तो वहां पे आपको पी&एल और पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों मेंटेन करने हैं। और ये ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हिडन इंफॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन कभी भी नहीं बोलेगा आपको कि पी&एल और पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करो। क्वेश्चन आपको यही बोलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। क्वेश्चन आपको यही बोलेगा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये एक ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन होती है जहां पे स्टूडेंट काफी प्रॉब्लम में आ जाता है। इसलिए ध्यान देना स्टूडेंट्स कि जब भी आप कोई क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड अगर एक भी अड़चन है तो वहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मेंटेन करना है।
चालू है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको दिया हुआ है 3:2:1। आपको डिटेल दी हुई है। डिटेल क्या दी हुई है कि एक्स को सैलरी देनी है आपको 10,000, वाई को सैलरी देनी है आपको 8,000, जेड का कमीशन है आपके पास 6,000। ठीक है। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्वेश्चन में क्लियर गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की, वाई की, जेड की 6,000, 4,000 और 3,000। ठीक है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आपको गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आपको गिवन है। ये एक्स का, वाई का और जेड का 700 रुपए, 500 रुपए और 400 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन में एक आइटम और गिवन आपको, इंटरेस्ट ऑन नॉन, आपको ये भी गिवन है। और इंटरेस्ट ऑन नॉन देना है एक्स को, वाई को, इसको देना है 6,000, इसको देना है 4,000 रुपए। ठीक है। बिजनेस का रेंट भी आपको देना है और रेंट की अमाउंट दी हुई है 10,000 और आपको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपीस का। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दिया हुआ 1 लाख रुपीस का। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? अब क्वेश्चन में इतनी सी लाइन दी कि प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है 1 लाख, कैलकुलेट द प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। केवल इतना सा वर्ड दिया कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला प्रॉफिट कितना, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अब ध्यान देना, हिडन इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन नॉन और रेंट कहां पे रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहां रिकॉर्ड नहीं होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट बनेगा, वो कौन सा बनेगा? P&L अकाउंट। ध्यान से देखना, पहले अकाउंट मेंटेन होगा आपका P&L अकाउंट। बाय बैलेंस कितना प्रॉफिट पड़ा आपके पास बिफोर एडजस्टमेंट? 1 लाख रुपीस। ये 1 लाख रुपीस। क्या क्या एडजस्टमेंट देना आपको जो P&L में जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स और वाई का कितने कितने रुपए? 6,000 और 4,000। और क्या एडजस्टमेंट आएगा इधर? यहाँ पे रेंट, बिजनेस का रेंट कितने रुपए? 10,000। इन दोनों को एडजस्टमेंट करने के बाद कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बचा? 80,000। ये 80,000 का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आपका प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया 80,000। ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आपका प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया 80,000 का। ठीक है। अगला अकाउंट अगर अपन मेंटेन करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करो साहब। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर अपन मेंटेन करते हैं, सबसे पहले ये बैलेंस ट्रांसफर होके आ गया इधर बाय P&L अकाउंट। कितना ट्रांसफर होके आ गया? 80,000। अब यहाँ पे सारे पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। कौन कौन से हो गए अपने? एक ही नहीं बढ़ गया, एक ही नहीं बढ़ गया। अब ले लो पहला, सैलरी देनी साहब। तो 2 पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी किस किस को देनी है? एक्स को देनी है और वाई को देनी है। कितने कितनी देनी है? 10,000 और ये 8,000। ये भी क्लियर हो गया। अब जेड को क्या देना है? कमीशन। तो 2 जेड कमीशन, ये जेड का कमीशन कितने रुपए? जेड का कमीशन 6,000 रुपए। ये 6,000 रुपए जेड का कमीशन रिकॉर्ड कर दो। अब आगे क्या देना है? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की, वाई की और जेड की। कितना कितना है? ये 6,000, 4,000 और 3,000। और आपको एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अपनी इनकम होती है, ये क्रेडिट साइड आ गई बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितने रुपए? एक्स वाई जेड आपको दे रखा है, एक्स की, वाई की और जेड की। आपको तीनों का दिया हुआ है, एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का दिया हुआ आपको 700, 500 और 400। ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है पार्टनर्स को दिया जाने वाला प्रॉफिट, वो आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल एक्स की, वाई की और जेड की। रेशियो आपको गिवन है 3:2:1। कैलकुलेट कर लो कितना आ गया? 81,600। 81,600 आपकी टोटल आ गई क्रेडिट साइड की। ठीक है। डेबिट साइड के आइटम अपन देखें तो कितना आ रहा है? 10 + 8 18,000 + 6 24 + 6 30 + 4 34 + 3 37,000। और प्रॉफिट कितना हुआ अपन को? 81,600। तो आपके पास कितना प्रॉफिट रिमेनिंग आ गया? 37,000 के तो आपके एक्सपेंडिचर हो गए। ठीक है। प्रॉफिट कितना अवेलेबल आपके पास? 81,600।
तो आपका प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना है वो आएगा 44,600। तीनों में एक्स वाई जेड है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर का क्रक्स करते हैं अपन। इतना सा मेरा बताने का पर्पस था। दो टाइप के अकाउंट मेंटेन होते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, P&L अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मोस्ट प्रोबेबली यही अकाउंट बनेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको एक भी एडजस्टमेंट, वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत हिडन एडजस्टमेंट होता है, बहुत ध्यान रखना एग्जाम से पहले, बहुत ध्यान रखना, गलती कर दोगे। P&L अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आपको पूरे क्वेश्चन में एक भी एडजस्टमेंट अगर P&L अकाउंट से रिलेटेड मिल गया तो आपको P&L अकाउंट बनाना ही बनाना है, देन आफ्टर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अगर किसी स्टूडेंट ने डायरेक्ट P&L अप्रोप्रिएशन बनाने की गलती कर दी, आंसर तो उसका सेम आएगा, बट मार्क्स कट जाएंगे। तो ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोथ आर सेपरेट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस